कि भाई साहब ये जो नया चैप्टर है गवर्नमेंट ग्रांट, आखिर इसमें ट्रीटमेंट क्या है। भाई साहब देखो, यहां पे दो बातें हैं। एक तो जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी उसका ट्रीटमेंट। मुझे बात बताओ, ग्रांट मतलब क्या? ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ने तुम्हें एक तरह से असिस्टेंस दिया है, ठीक है, ओके, एक तरह से मदद की है। और जब गवर्नमेंट मदद करती है, गवर्नमेंट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत तुम्हारी मदद कर रही है। अगर तुमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो उन्होंने ग्रांट दी थी वो ग्रांट ले लेंगी। तो यहां पे दो बातें हैं, ग्रांट मिली तो तब क्या होगा, और ग्रांट गवर्नमेंट वापस लेके गई तब क्या होगा। ये दो बातों पे पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पूरा एएस 12 बेस्ड है। और मैं तुम्हें बता दूं, बहुत लॉजिकल एएस है। मतलब तुमको अंदर से फील होगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही होना चाहिए। और क्योंकि मुझे तुम्हें अंदर से फील लाना है, तुम्हें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं एसेट्स पे, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में मुझे बताओ कि सर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड, जिसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे दिखेंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस दिखेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। ये लो भाई, आज तुम्हारे साथ में वो भी काम कर देता हूं। गवर्नमेंट ग्रांट, ओके, तुम्हें कुछ लिखना है? नहीं, पहली बात यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा, ग्रांट का मतलब क्या होता है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? एक तरह से असिस्टेंस, एक तरह से क्या होता है? असिस्टेंस, मदद। किसको मदद करती है गवर्नमेंट? किसको गवर्नमेंट मदद करती है? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं, उनके तहत अगर आप कुछ करते हो तो गवर्नमेंट आपकी सहायता करती है, आपकी मदद करती है। तो मुझे बात बताओ, क्या मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं? द आंसर इज यस। जैसे मैं मोदी जी के साथ बैठा, मैं मोदी जी सुनो ना। बोले क्या हो गया ऋषभ? बोल। मैं मोदी जी देखो, मैं ना, इंडिया में बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज है, इंडिया में बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज है, मैं ना उन बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करूंगा। तो अगर मैं बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करूंगा, ठीक है, तो वहां पे ना बहुत सारा जॉब जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा डेवलप होगा। क्योंकि जब मैं फैक्ट्री डालूंगा तो मैं बहुत सारी चीजें खुद भी डेवलप करूंगा, और वहां के आसपास के लोग भी फिर वहां पे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मोदी जी देखो, मैं ना रूरल में जा रहा हूं, अर्बन एरिया से, मैं तो अर्बन वाला बंदा हूं, मैं रूरल में जा रहा हूं। तो मोदी जी समझो ना, मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? मोदी जी बोलेंगे मित्रों, तुम अगर रूरल एरिया में फैक्ट्री सेटअप करते हो तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का 25% गवर्नमेंट तुमको देंगी। आर वी क्लियर? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का असिस्टेंस हो गया, या आप ये बोल सकते हो एक तरह का फायदा, या एक तरह से गवर्नमेंट आपका कॉस्ट कम कर रही है प्रोजेक्ट का। आप कुछ भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट आपका कॉस्ट कम कर रही है, गवर्नमेंट आपके खर्चे कम करवा रही है, तो ये आपका असिस्टेंस हो गया। अब यहां पे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अरे सर ये चीज तो बड़ी जरूरी है, हमें यह पता होना चाहिए कि यहां सरकार कौन है। अमिताभ बच्चन तो नहीं है सरकार, ठीक है। एक पिक्चर आई थी सरकार, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अमिताभ बच्चन वॉज अ गून, वो गुंडे थे, बट उनका नाम सरकार था, ठीक है, ओके। तो यहां सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब खुद सरकार होती है, सरकार का मतलब सरकारी एजेंसीज होती है, सरकार का मतलब सरकारी बॉडीज होती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज होती है। सर गवर्नमेंट मतलब क्या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी आएगी? यस। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी? यस। सर मेरे आजू बाजू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ सकता है? यस। क्या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आ सकता है? बिल्कुल। मतलब बहुत वाइडर स्कोप है। जितनी सरकारें इस दुनिया में है, सारी सरकारें यहां कवर्ड है, सारी सरकारें यहां पे कवर्ड है। आर वी क्लियर? अब AS 12
के स्कोप से बाहर क्या है? AS12 के स्कोप से बाहर क्या है? अमाउंट रिसीव्ड विच इज नॉट असिस्टेंस, कुछ ऐसा अमाउंट गवर्नमेंट से मिला जो कि बेसिकली असिस्टेंस नहीं है। ठीक है सर, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? तुम्हें पता है वोडाफोन आइडिया, हेलो 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 हेलो, तुम्हें पता है वोडाफोन आइडिया? यस सर हमें पता है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम में AGR ड्यूज होते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज AGR ड्यूज। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं खोलना चाहूंगा। जरा एक बार तुम देख पा रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट टू रेज स्टेक इन वोडाफोन आइडिया टू 48.99%। मतलब कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया ने जो स्पेक्ट्रम के लाइसेंस होते हैं, जो AGR ड्यूज होते हैं, वो चुकाए नहीं, तो गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीद लिए अपने पास ही। ठीक है, उन्होंने, गवर्नमेंट को चुका नहीं रहे थे ये लोग, ये गवर्नमेंट को पैसा नहीं चुका रहे थे। ठीक है, इनकी लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी नहीं चुका रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी लाइबिलिटी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ये AS12 के अंदर कवर होता है? क्या द आंसर इज नो। ठीक है, ये AS12 के अंदर कवर नहीं होता है। क्या गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी को इक्विटी में कन्वर्ट करके क्या कुछ असिस्टेंस दिया, क्या कुछ मदद की क्या वोडाफोन की? द आंसर इज नो, कोई मदद नहीं की। गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा था, तो गवर्नमेंट को ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि पैसा कैसे रिकवर करे। सर वोडाफोन आइडिया को बंद कर देते थे। अगर वोडाफोन आइडिया को बंद कर देते तो इंडिया में मोनोपोली फिर रहती थी रिलायंस की, दैट इज जियो की और एयरटेल की। तो एक और प्राइवेट प्लेयर जाना इंडिया से, ये इंटरनेशनली बहुत खराब मैसेज होता है कि भाई साहब इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में लोग टिकते ही नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को बंद करने की जगह वोडाफोन आइडिया से स्टेक्स ले लिए, और वो स्टेक्स अभी बढ़ाने वाली है टू 48.99%। और एक टाइम पे पता चला वोडाफोन आइडिया भी गवर्नमेंट की ही होल्डिंग में आ गई। बचा ही कितना है? 2% की बात है, 2% की बात है, बस 2% दूर है। आर वी क्लियर? सॉर्टेड? चलिए, तो सर यहां तक तो हमें अलाइंड है। अब सर गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है, ग्रांट किस पर्पस के लिए मिल सकता है? लो भाई, किस किस पर्पस के लिए मिल सकता है गवर्नमेंट ग्रांट? सर सर हो सकता है कुछ फिक्स एसेट खरीदने के लिए। कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदने के लिए हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा सर गवर्नमेंट से और किस रीजन से ग्रांट मिल सकता है? फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि तुम खर्चा करो, उसका कुछ पोर्शन, हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है सर, एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम अपने एम्प्लॉइज को कोविड की वैक्सीन लगवा दो, उसका जो खर्चा है हम पे कर देंगे, या उसका जो खर्चा है, अगर खर्चा 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 70 रुपए हम पे कर देंगे। या गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई तुम्हारे जो एम्प्लॉइज है उनका इंश्योरेंस करवा लो, उनका बीमा करवा लो, तो जो बीमे का खर्चा होगा उसका 70% हम तुम्हें भर देंगे। या तुम्हें कहा कि भाई जो तुम्हारे एम्प्लॉइज है उनके जो बच्चे हैं, जो न्यूली बॉर्न होते हैं, उनको पोलियो की वैक्सीन तुम करवा देना, हम पैसा दे देंगे। ठीक है, आर वी क्लियर?
मैंने यहां पे गवर्नमेंट ग्रांट लिख दिया, क्या बात है। तो सर रेवेन्यू खर्चों के लिए, अच्छा, और क्या कारण से ग्रांट मिल सकती है? सर देखिए, सर एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिल सकती है। अरे ये क्या बला थी, ये क्या बला थी, एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिल सकती है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मैं मोदी जी के पास गया, मैं मोदी जी, मैं बैकवर्ड एरिया में पूरी फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा पूरी की पूरी, मेरे को कितना परसेंट दोगे? गवर्नमेंट मोदी जी ने बोला 20% तुमको हम ग्रांट के तौर पे दे देंगे, तुम फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा हम तुम्हें 20% ग्रांट में दे देंगे। तो सर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन और स्पेसिफिक एसेट के लिए ग्रांट, इन दोनों में फर्क क्या है? तुम्हें एकदम से क्लिक हो रहा है? मैंने यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक फॉर एसेट एंड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। देखो देखो, अगर मैं मोदी जी को बोलता हूं, मैं मोदी जी, मैं ना एक ऐसी मशीन लगाने वाला हूं जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, लेकिन वो मशीन बड़ी महंगी है, वो मशीन बड़ी महंगी है, मैं उतनी बड़ी महंगी मशीन अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या मुझे कुछ ग्रांट दोगे ताकि मैं वो मशीन लगाऊं? तो गवर्नमेंट ने बोला डन। तो यहां पे फॉर स्पेसिफिक एसेट मतलब कोई पर्टिकुलर एसेट के लिए, और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अलाइंड है सबको? सॉर्टेड है? तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मतलब उस पर्टिकुलर पूरे फैक्ट्री पे हमें कुछ ग्रांट मिल रहा है, और स्पेसिफिक एसेट मतलब कोई पर्टिकुलर एसेट पे हमें ग्रांट मिल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बारे में आपने पढ़ चुका है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, सर नॉन मॉनेटरी ग्रांट क्या होती है? याद करो, जब हम एएस 10 पढ़ते थे या हम एएस 26 पढ़ते थे, हम बोलते थे हमें गवर्नमेंट से ये एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो इस बार हम खरीद नहीं रहे हैं, ये हमें गवर्नमेंट से एसेट मिल रहा है। हेलो, ये एसेट हमें इस बार गवर्नमेंट से मिल रहा है। पहले सिनारियो में मैं स्पेसिफिक एसेट खरीद रहा हूं, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है। दूसरा, मैं खर्चा कर रहा हूं, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है। तीसरा, मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूं, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है। चौथा चौथा गवर्नमेंट मुझे सीधा एसेट दे रही है। गवर्नमेंट मुझे क्या कर रही है? सीधा एसेट दे रही है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट। इज एवरीवन क्लियर? 4 सिनारियोज आपके सामने हैं। पहले 3 सिनारियो में आपके जेब से पैसा जा रहा है, आपके जेब से पैसा जा रहा है, और बदले में फिर गवर्नमेंट आपको बाद में ग्रांट देती है। चौथे सिनारियो में आपको गवर्नमेंट, मान लो लैंड दे दिया, गवर्नमेंट ने बोला ऋषभ बाबू इधर आओ, तुमको फैक्ट्री सेट करना है ना, ये लो लैंड हमारे तरफ से फ्री में, लैंड हमारे तरफ से फ्री में। आर वी क्लियर? सबको सॉर्टेड है? या तुम एक काम करो, लैंड फ्री में नहीं, तुम लैंड डिस्काउंटेड भाव पे हमसे ले लो, ठीक है, तुम लैंड हमसे डिस्काउंटेड भाव पे ले लो। क्या सबको 4 सिनारियोस क्लियर है? यस, ओके। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यहां पे 2 मेथड्स है। मतलब एएस 12 ने हमें 2 मेथड दिए हैं, एएस 12 ने हमें 2 मेथड दिए हुए हैं। तो सर स्पेसिफिक एसेट का एग्जांपल दे देते, एक स्पेसिफिक एसेट का एग्जांपल दे लेते हैं। पता है तुम्हें, मैं सोच रहा हूं यार मैं ना सोलर पैनल लगवा लेता हूं,
बढ़िया सर बढ़िया, सोलर पैनल लगवा लो, सही बात है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। मैं हाँ बिल्कुल। अब मैं सोच रहा हूं सोलर पैनल मैं घर पे लगवा लेता हूं और उसकी जो सब्सिडी मिलेगी उसका ट्रीटमेंट AS12 के हिसाब से कर लेता हूं। भाई साहब मेरा जो घर है वो ना पर्सनल यूज का प्रॉपर्टी है, वहां पे अगर कोई सोलर पैनल लग रहा है और उसका कोई सब्सिडी है तो उस पर AS12 अप्लाई नहीं होता है। अगर वो जो सोलर पैनल है वो मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल हो रहा है, वापस बोल रहा हूं, अगर वो सोलर पैनल मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल हो रहा है और मुझे सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है तो AS12 अप्लाई होगा। AS12 को पर्सनल सब्सिडी से कोई, भली गवर्नमेंट देती है बट वो पर्सनल, तुमने घर के लिए सोलर पैनल लगाया उस पर सब्सिडी मिल रही है, उस पर AS12 कुछ बात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। सोलर पैनल मैंने बिजनेस प्रीमाइसेस में लगाया, सोलर पैनल मैंने बिजनेस प्रीमाइसेस में लगाया, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जो सोलर पैनल के लिए सब्सिडी मिली उसका क्या करोगे? एसेट के कॉस्ट में से माइनस कर दो। क्या करोगे? एसेट के कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। ठीक है, डन। दूसरा, स्टेप 1, ट्रीट इट एज डेफर्ड इनकम। ट्रीट इट एज डेफर्ड इनकम। स्टेप 2, transfer balance from deferred income account to profit and loss account. In line with depreciation. ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ओके सर, लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो चीज है, ये जो चीज है इन लाइन विद डेप्रीसिएशन आप कह रहे हो, तो सर अगर मेरा डेप्रीशिएबल एसेट है तो सर ये बिल्कुल सही है कि मेरा एसेट डेप्रीशिएबल है, तो डेप्रीसिएशन जैसे जैसे आप चार्ज करोगे वैसे वैसे डेफर्ड इनकम अकाउंट से भी आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे। ठीक है, आर वी क्लियर? सॉर्टेड। बट सर अगर मेरा डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है, मैं इस पे एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करें। फॉर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट, तो सर ऐसे सिनारियो में थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट करना चाहूंगा। चलिए ओके, अब इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं, इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि सर ये जो आपने लिखाया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? बेटा यहां पे जो हमें ग्रांट मिली है ना, ग्रांट मिली है, पहले उसे कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो। ये आपका मेथड नंबर 1। ये क्या है आपका? ये आपका मेथड नंबर 1 है। ओके, और दूसरा मेथड है कि आप देखो आपका एसेट कौन से टाइप का है, क्या वो डेप्रीशिएबल है कि वो डेप्रीशिएबल नहीं है। लाइक लैंड, वो डेप्रीशिएबल है या वो डेप्रीशिएबल नहीं है। अगर वो डेप्रीशिएबल है
तो जो ग्रांट मिली है उसे डेफर इनकम में डाल देना, और डेफर इनकम से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते रहना। बट अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो जो ग्रांट आपको मिली है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ठीक है भाई, इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ओके सर। ओके, क्या हम एग्जांपल कर ले कुछ? बिल्कुल सर, आ जाओ जी। तुम ही मेरे को बताना, मेरे को तो आता ही नहीं है ग्रांट का चैप्टर, मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे को नहीं आता। चलो पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल, आपको इस एग्जांपल से सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक ही एग्जांपल में मैं आपको दोनों मेथड समझा दूंगा। ठीक है, जेड लिमिटेड परचेज अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख। जेड लिमिटेड ने क्या खरीदा? फिक्स्ड एसेट खरीदा 50 लाख रुपए का, जिसका यूजफुल लाइफ है 5 साल, सैलवेज वैल्यू है 5 लाख। ओके जी। ऑन परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड अ ग्रांट ऑफ 10 लाख। गवर्नमेंट ने क्या किया? 10 लाख का ग्रांट दे दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। इफ, अब आपको उसने बता दिया कि ये जो ग्रांट रिसीव्ड है उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। क्वेश्चन तुम्हें हमेशा बताएगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेथड 1, मेथड 2। चलो पहला, मैंने एसेट खरीदा। क्या तुम एसेट खरीदने की एंट्री बता सकते हो मुझे? सर आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा। बिल्कुल राजा। क्या क्वेश्चन ने ऐसे बोला कि आपने उधार में खरीदा? द आंसर इज नो, तो हम मानेंगे पेमेंट किया। ओके, सॉर्टेड। कितने का? सर 50 लाख। ओके, याद है क्लियर सबको? फिर हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, तो अब ये जो ग्रांट मिला है उसको हमने क्या किया? एसेट के कॉस्ट में से माइनस कर दिया। अच्छा, यहां पे एक मेरा अजम्पशन इन्वॉल्व रहेगा, यहां पे मेरा एक अजम्पशन इन्वॉल्व रहेगा कि हमने ये एसेट स्टार्ट ऑफ द ईयर खरीदा। ठीक है, हमें ग्रांट भी स्टार्ट ऑफ द ईयर ही मिल गया। अभी हम पहले साल में, फर्स्ट ईयर। ओके सर, हमें ग्रांट मिल गया तो पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। जो ग्रांट मिला उससे मैंने एसेट के कॉस्ट को ही कम कर दिया। एसेट खरीदा डेबिट 50 लाख में, ग्रांट मिला तो मैंने एसेट को क्रेडिट कर दिया। डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट। तो मैंने जो ग्रांट मिला उससे एसेट को क्रेडिट कर दिया, तो उस वजह से मेरा एसेट का वैल्यू 10 लाख से कम हो गया। ठीक है, अब यहां पे आएगा एंड ऑफ द ईयर। क्या पूरा साल बीत गया अभी? यस। क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। हाँ भाई साहब, बताओ जी, डेप्रिसिएशन का फिगर कितना आएगा? डेप्रिसिएशन का फिगर कितना आएगा? सर देखिए, मैंने एसेट का कॉस्ट क्या बचा? 40 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख, द होल डिवाइड बाय लाइफ, द होल डिवाइड बाय लाइफ, यही है।
5 लाख का सैल्वेज वैल्यू है, एसेट का कॉस्ट ही 40 लाख बचा, तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 7 लाख पर एनम। तो ये हो गया आपका 7 लाख रुपए। और फिर ये 7 लाख को आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सात लाख। ओके डन। अच्छा ओके अच्छा सर, क्या यहां पे कोई अल्टरनेटिव है? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? आप बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हो, गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दो, फिर गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट करके फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट कर दो। अल्टरनेटिव क्या है? ये जो ग्रांट हमें मिला, मैंने सिंगल एंट्री में लिख दिया, आप 2 एंट्री कर सकते हो, बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो नेट आंसर आपका वही आया। सर लिख दो लिख दो लिख दो। लिखना है क्या? आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, टेन लाख, और साथ में फिर आपको एक और एंट्री मारनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। नेट इफेक्ट वही होगा। ये आपका चॉइस है, मैंने डायरेक्टली मार दिया, बट अगर आप चाहो तो आप मार सकते हो 2 एंट्री और। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़े। ये था मेरा ईयर 1, ये था मेरा ईयर 1। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं, क्योंकि हमें 2 साल की एंट्री मारनी है ना। सेकेंड ईयर, चलिए थैंक यू जी, मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है। हाँ दिख रहा है सर। ये मेरी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। सबको यहां पे क्लैरिटी? कोई दिक्कत? मतलब इससे सिंपल जीवन में हमने जर्नल एंट्री पास नहीं की होगी, ये तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि इससे सिंपल एंट्री तुमने जीवन में पास नहीं की होगी। हाँ सर हम मानते हैं। अब सेकेंड मेथड, आपने एसेट खरीदा, आपने एसेट खरीदा, एसेट खरीदा का एंट्री में कोई चेंज? अरे बिल्कुल नहीं, कोई चेंज नहीं है जी। ठीक है, सेकेंड एंट्री, आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर दिया, बट आपने क्रेडिट क्या किया? टू, आपने एक अकाउंट खोल दिया, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। ये एक तरह का डेफर्ड इनकम अकाउंट है। ओके डन, अलाइन यहां पे सबको? अब सर एंड ऑफ द ईयर में आ सकते हैं। सर क्या यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट? बिल्कुल, हो क्यों नहीं सकता, सब पॉसिबल अकाउंट्स में। ठीक है, अब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आपका डेप्रीसिएशन कितना होगा? बोलो जी। सर मेरे एसेट का कॉस्ट 50 लाख का 50 लाख ही है। ठीक है, मेरे एसेट का कॉस्ट 50 लाख का 50 लाख ही है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख, द होल डिवाइड बाय लाइफ 5 हो गया, तो ये हो गया 9 लाख पर एनम।
ओके। अब फोर्थ एंट्री, आप डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो, बिल्कुल सर। एंड इसी टाइम पे एक और एंट्री आ जाएगी एंड ऑफ द ईयर पे ही। डेप्रीसिएशन कितना जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सर डेप्रीसिएशन जा रहा है 9 लाख। तो ये 9 लाख का कैलकुलेशन का बेस क्या है? आपने एसेट के यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है आपने 5 साल में उसे डेप्रीशिएट करना है। तो वैसे ही डेफर्ड इनकम में क्रेडिट है, डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट है, तो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना टोटल ग्रांट है? 10 लाख। एसेट का यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो ये ग्रांट को भी आप 5 साल में ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। अब एक बार राजा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कितना हुआ? 7 लाख। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ 9 लाख, क्रेडिट हुआ 2 लाख, तो नेट इफेक्ट कितना आया? नेट इफेक्ट कितना आया? सर नेट इफेक्ट तो 7 लाख ही आया। मतलब दोनों मेथड से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चीज नहीं आ रहा है। तुम कॉस्ट में से माइनस कर दो या तुम उसे ऐसा डेफर्ड ग्रांट दिखा दो। आर वी क्लियर? कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। इवेंचुअली अगर आपने उसे कॉस्ट में से माइनस नहीं किया तो आपका डेप्रीसिएशन ज्यादा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो डेफर्ड इनकम में पड़ा हो तो डेफर्ड इनकम में से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये आपका 9 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, नेट 7 लाख। ओके, आर वी क्लियर? सर एग्जाम में हमें कौन सी मेथड करनी है? क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन ने आपको बताया कि आपको मेथड नंबर 1 करनी है, वैसे एग्जाम में आपको बताएगा। ठीक है सर, यहां पे डेफर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड वर्ड का मतलब ये होता है हम पूरे के पूरे अमाउंट को टेक्निकली प्रॉफिट एंड लॉस में डालना चाहिए। ये जो ग्रांट है आपने डालना तो प्रॉफिट एंड लॉस में चाहिए, बट क्योंकि आपको 1 साल में ये पूरे के पूरे ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालना है, तो आप वहां पे शब्द लिखते हो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। इसका मतलब ये जो ग्रांट है ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में तो डालोगे, लेकिन 1 साल में नहीं डालोगे, धीरे धीरे करके डालोगे, इंस्टॉलमेंट में डालोगे। ओके, पूरे 10 लाख को क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है? द आंसर इज यस। बट क्या मैं पूरे 10 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहा हूं? क्या नहीं, मैं 10 लाख को डेफर कर रहा हूं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा। इस समय से 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ओके, आर वी क्लियर? अब सेकेंड ईयर में आते हैं। डन 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 डन। हो गया हमारा पहला मेथड, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है सर, मतलब मेथड 2 में हम ग्रांट को इनकम ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल, बट वो इनकम ट्रीट करने की वजह से हमारा डेप्रीसिएशन नेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, सबको क्लियर? सर अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डेफर्ड ग्रांट जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से साइड दिखेगी? क्रेडिट साइड दिखेगी। किस नाम से दिखेगी? कल को अगर कोई नाम पूछ ले मुझे तो ये किस नाम से दिखेगी? जब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी तो किस साइड जाएगी? एज अदर इनकम। तो इसको हम कहां दिखाएंगे? अदर इनकम में दिखाएंगे। सबको क्लियर है? जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे कंपनीज के, पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा होता है अदर इनकम, फिर आते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आता है डेप्रीसिएशन। तो हम इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो अदर इनकम है, अदर इनकम में दिखाएंगे ग्रांट 2 लाख रुपए। ठीक है,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, आखिर डेप्रिसिएशन करता क्या है? सर देखो, हमने एक एसेट खरीदा, वो एसेट का यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो डेप्रिसिएशन उस एसेट के टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय 5 करता है और हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आता है। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने यहां पे कॉस्ट ही कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ गया। दूसरे सिनारियो में आपने कॉस्ट कम नहीं किया, आपने जो ग्रांट मिला उसे इनकम ट्रीट किया, लेकिन पूरा 1 साल में नहीं डाल रहे हो, इंस्टॉलमेंट में डाल रहे हो। ओके, आर वी क्लियर? सर सीधा हम ग्रांट अकाउंट क्यों नहीं लिख सकते? हम सीधा ग्रांट अकाउंट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रांट अकाउंट अपने आप में कमाई दर्शा सकता है, तो डेफर्ड ग्रांट लिखने से हमें भी पता होता है कि ये 10 लाख को पूरे के पूरे अमाउंट को हमें 1 साल में नहीं ट्रांसफर करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है। ओके, चलिए आई मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने एंट्रीज है। क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करेंगे एक बार? मतलब मैंने बेसिकली अभी आपके लिए जो सॉल्व किया है वो इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 मैंने आपके लिए साथ में सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, संतोष लिमिटेड को एक ग्रांट मिली है 8 करोड़ रुपए की, किससे? गवर्नमेंट से, फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज अ डिविडेंड। अरे इसकी ऐसी की तैसी। संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ओहो, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, रुक जाओ, यहां पे ऐसी की तैसी हो रही है, रुक जाओ ये अभी नहीं करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला भी अभी नहीं करेंगे। चलो अब रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें दिख रहा है? वही जेड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, वही जेड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, तो उसी के रिगार्डिंग रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट चल रहा है। तो सर इसका मतलब ये जो आपने अभी बताया, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ओके, अगर हम मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं, आई होप सो आपको मेथड 1 अभी क्या है आपको समझ गया होगा। अगर हम मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं तो क्या? चलिए अब पता है तुम मुझे खुद से अंदर से आंसर दोगे, मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे तुम पे भरोसा है। जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 5 years, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ एसेट उनको एक गवर्नमेंट ग्रांट मिला था 10 लाख का। दिस अमाउंट वॉज रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये क्या है? ये आपका मेथड 1 है कि जो ग्रांट मिली आपने उसको कॉस्ट में से माइनस कर दिया। द ग्रांट वॉज रिफंडेबल आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख। ग्रांट मिली कितनी? 10 लाख, लेकिन हमने ना हाथ पैर जोड़े गवर्नमेंट के कि भाई तुम रिफंड ले रहे हो, तुम 2 साल बाद रिफंड ले रहे हो, मैं पूरा 10 लाख रुपए नहीं दे सकता, मैं पूरा 10 लाख नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 7 लाख दे पाऊंगा। ठीक है, आर वी क्लियर? तो भाई साहब यहां क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। तो मैं ना इसी को कॉपी कर लेता हूं, मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता देता हूं। चलो
यहां 2 साल तो खत्म हो गए। हेलो एवरीवन, ठीक है, यहां 2 साल तो बीत गए। यस सर, इलस्ट्रेशन 7। अब 2 साल बाद ये मेरे से गवर्नमेंट ग्रांट वापस ले रहे हैं। यस, तो अब मेथड 1। सर अभी हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, सॉरी एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब मुझे ग्रांट मिली थी, मैंने एंट्री क्या पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। जब मुझे ग्रांट मिली थी, मैंने एंट्री क्या पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अभी ग्रांट रिफंड हो रही है, तो इसी एंट्री का रिवर्सल। रिफंड ऑफ ग्रांट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आर वी क्लियर? कितना रिफंड है? 7 लाख रुपए। डन है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब यहां पे सब ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आप ना ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, जब ग्रांट मिली थी, जब ग्रांट मिली थी तो आपने एंट्री क्या पास की थी? आपने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेफर्ड टू डेफर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। अभी रिटर्न हो रही है ग्रांट, तो यहां पे डेबिट क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब डेबिट कितने से होगा? सर देखिए, जो डेफर्ड ग्रांट है, पहले वो स्टार्टिंग में थी 10 लाख की। 10 लाख में से 2 लाख हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया ईयर 1 में, 2 लाख हमने ईयर 2 में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका बैलेंस बचा ही कितना है? 6 लाख। तो यहां पे तो 6 लाख आएगा। सर अब 1 लाख का फर्क आ गया, 1 लाख का फर्क आ गया अगर, तो जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 1 लाख रुपया। दैट्स इट। ओके सर, क्या गवर्नमेंट रियलिटी में रिफंड लेती है? बिल्कुल, अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो बिल्कुल रिफंड लेती है भाई साहब, और घर बार बेच के तुमसे रिफंड लेंगे, लेकिन लेगी। तो सर फिर कंक्लूजन क्या बना? कंक्लूजन ये बना कि अगर रिफंड होगा तो हम जितना रिफंड हुआ उतने से एसेट को डेबिट कर देंगे। ओके, ठीक है सर। अगर आपने उसे डेफर्ड इनकम दिखाया होता, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? बैलेंसिंग फिगर से। कितने से होगा? बैलेंसिंग फिगर से टू बैंक। बताओ, तुम्हें कुछ भारी लगा इसमें? कुछ भारी लगा तुम्हें इसमें? अब सर जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो हम इसे किस नाम से दिखाएंगे? हम किस नाम से दिखाएंगे भाई? जब ग्रांट का रिफंड होता है और उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, तो हम उसे डेबिट तो करेंगे, लेकिन किस नाम से?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से दिखेगा एज पर AS5। ये एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। नॉर्मली गवर्नमेंट को ग्रांट रिफंड नहीं करना पड़ता है, बट तुम इतने यूनिक इंसान हो कि तुमसे गवर्नमेंट ग्रांट भी रिफंड ले रही है। इसका मतलब ये जो रिफंड कर रहे हो, जिसकी वजह से एक डेबिट इफेक्ट आ रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से दिखाना पड़ेगा एज पर AS5। आर वी क्लियर? चलिए, अब अभी तक ना सर आपने ना हमें मेथड 2 का एग्जांपल नहीं दिया कि अगर कोई एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो क्या। अरे राजा, इसमें एग्जांपल ही क्या देना। ABC Limited purchased land for 50 lakhs. ABC Limited purchased land for 50 lakhs. Received grant 10 lakhs. After 3 years, refunded the grant. सर क्या पूरा ग्रांट रिफंड करना पड़ता है? क्वेश्चन टू क्वेश्चन फर्क होता है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया वहां 7 लाख का ग्रांट रिफंड किया, मिला 10, रिफंड किया 7। इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं मिला 10, रिफंड भी किया 10। ठीक है, चलिए मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, यहां पे आपने एसेट खरीदा, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख। मेथड 1, ग्रांट जो मिला एसेट के कॉस्ट में से माइनस कर दो। ओके, आफ्टर 3 इयर्स ये ग्रांट रिफंड हो गई। भाई साहब यहां पे तो डेप्रिसिएशन था ही नहीं ना, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपने वापस से लैंड का वैल्यू बढ़ा दिया। ठीक है जी। अब अगर मेथड 2 है, क्या लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है? क्या लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो इसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जा नहीं सकता। तो आपको बोला गया भाई साहब आपको पैसा तो मिलेगा, बट क्योंकि ये एसेट डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट होता तो हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट खोलते थे और उसमें से कुछ पोर्शन हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। बट क्योंकि ये डेप्रिशिएबल नहीं है तो जो ग्रांट मिला पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और 3 साल बाद जब तुम इसे रिफंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप डेबिट किसको कर दोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना। क्या कैपिटल रिजर्व अकाउंट फ्री रिजर्व होता है क्या? क्या कैपिटल रिजर्व से क्या ये फ्री रिजर्व होता है? नहीं सर, ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो क्या आप इससे डिविडेंड बांट सकते हो? सर अगर फ्री रिजर्व ही नहीं है तो हम इससे डिविडेंड भी बांट नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट ने तुम्हें ग्रांट दी, और तुमने उस ग्रांट का डिविडेंड बांट दिया, ये हो क्या? डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। अलाइंड है? चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8। सब यहां पे ध्यान देंगे।
Fixed asset was purchased for 20 lakh. Government grant received was 8 lakh. Residual value is 4 lakh. Useful life is 4 years. Assume depreciation on the basis of straight line basis. Asset is shown in balance sheet net of grant. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि एसेट इज शोन इन बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट. इसका मतलब जो भी ग्रांट मिलती है वो एसेट के कॉस्ट में से माइनस होती है. आफ्टर 1 year grant becomes refundable to the extent of 5 lakh due to non-compliance of condition. Past necessary journal entry. तो भाई साहब 1 साल बीत गया, उसके बाद ग्रांट रिफंडेबल हो गई. कितनी ग्रांट रिफंड हुई? मिली 8, बट रिफंड हो रही है 5 लाख. ओके, तो आपको जर्नल एंट्री कितने साल के लिए पास करनी है? पहले 2 साल के लिए. क्या आप एक बार मेरे लिए क्वेश्चन ट्राई करोगे? 2 साल की एंट्रीज पास करनी है. मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया भाई, जितना सिखाया उसके बेसिस पे क्या तुम एंट्री पास करोगे? और मैं देखना चाहूंगा किन का दिमाग ऑल ऑफ द सडन क्लिक हो रहा है सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए ऑल ऑफ द सडन. मैं देखना चाहूंगा किसकी बत्ती जल रही है. अब इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, और ये चीज तुम्हें आती है, बस तुम्हारा ध्यान है या नहीं है वो चीज टेस्ट करना था. चलिए, year 1 asset account debit to bank, that is fixed asset account debit to bank. फिर हमें ग्रांट मिला, ग्रांट को हमने एसेट के अकाउंट में से ही माइनस कर दिया. दैट इज हमने एसेट के कॉस्ट को ही कम कर दिया. कितना ग्रांट मिला? 8 लाख. ईयर 1 के एंड में डेप्रिसिएशन आएगा. बिल्कुल सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट. फिर इस डेप्रिसिएशन को मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में. आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर 20 लाख में एसेट खरीदा था, 8 लाख का ग्रांट आ गया, तो एसेट का कॉस्ट कितना बचा? 12 लाख. माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख है. द होल डिवाइड बाय लाइफ. द होल डिवाइड बाय लाइफ. 12 माइनस 4 8 होते, 8 डिवाइड बाय 4 2 लाख. अब आफ्टर ईयर 1, ईयर 1 खत्म हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टार्ट ऑफ ईयर 2? आपको एक ग्रांट रिफंड करनी पड़ी, ठीक है? तो सर जब हमें ग्रांट मिली थी हमने फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट किया था, अब ग्रांट रिफंड कर रहे हैं तो वापस से उसी एंट्री का रिवर्सल. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना ग्रांट रिफंड हो रहा है? सर मिली 8 बट रिफंड 5 हो रहा है. ईयर 2 के एंड की बात हो रही है. अब एवरीवन नाउ कॉन्सेंट्रेट. मेरा डेप्रीसिएशन कितना होगा? देखिए सर, ये एसेट का कॉस्ट था 20 लाख, 8 लाख का ग्रांट मिला था, ठीक है? तो 12 लाख बचे थे. हमने 1 साल का डेप्रीसिएशन माइनस किया 2 लाख, तो 10 लाख बचे थे. अभी हम रिफंड कर रहे हैं 5 लाख रुपए, तो ये एसेट का वैल्यू हो गया 15 लाख. ये एसेट का वैल्यू कितना हो गया? 15 लाख रुपए. आई होप सबको क्लियर है. 20 लाख का एसेट था, 8 लाख का ग्रांट मिला, तो एसेट का वैल्यू बचा 12. पहले साल का डेप्रीसिएशन 2 लाख, तो एसेट का वैल्यू बचा 10 लाख. ग्रांट वापस कर दिया, एसेट का कॉस्ट बढ़ गया, अब एसेट का वैल्यू हो गया 15 लाख.
तो आपका डेप्रीसिएशन कितना होगा? सर 15 लाख एसेट का कॉस्ट है। क्या स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज है? नहीं, 5 लाख। कितने साल बचे हैं? कितने साल बचे हैं सर? टोटल यूजफुल लाइफ 4 साल थी। टोटल यूजफुल लाइफ 4 साल थी। 1 साल बीत गया, कितने बचे? 3 साल। तो डिवाइड बाय 3। स्क्रैप वैल्यू, ओ स्क्रैप वैल्यू 4 है, माय बैड। स्क्रैप वैल्यू 4 है। यस यस। 15 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 3.67। बस जो मैं लाल में लिख रहा हूं वही चीज आपको सिखानी थी। अगर आपने ग्रांट रिफंड कर दिया, अगर आपने ग्रांट रिफंड कर दिया तो मेथड 1 में आपके एसेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। एसेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज एवरीवन क्लियर? ओके। लेकिन मेरा सवाल यहां पे खत्म नहीं होता है, मैं आपके लिए कुछ मेहनत करना चाहूंगा। अगर ये सेम चीज मैं मेथड 2 से सॉल्व करूं, ठीक है सर, हम रिफंड को हमेशा स्टार्ट ऑफ द ईयर मानेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि ईयर एंड 1 के बाद, तो स्टार्ट ऑफ ईयर 2 हमने मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताएगा कि क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले रिफंड हो गया होगा, ठीक है। आर वी क्लियर? सॉर्टेड। बट क्वेश्चन आपको क्लियरली बताता है कि ईयर एंड 2 पे, तो हमें हर क्वेश्चन में हिंट मिलती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हिंट थी कि भाई साहब कब रिफंड हुआ है, ईयर एंड के बाद, ठीक है। तो आपके पास हिंट हमेशा होती है। चलो मैं इसी को सॉल्व करना चाहूंगा विद अनदर मेथड। सर ये मेथड 1 यूज करके सॉल्व हुआ, मेथड 2 की बात करते हैं। एवरीवन, बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? यहां पे क्रेडिट क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यस। चलो पहला साल, डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, और जो डेफर्ड ग्रांट है उसमें से कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अब सर डेप्रीसिएशन कितना होगा? देखो मेरे लाल, एसेट का कॉस्ट 20 लाख है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइड बाय 4। क्योंकि इस बार ग्रांट एसेट में नहीं गया ना, एसेट कॉस्ट पे ही दिख रहा है। मतलब पिछले इसमें ग्रांट एसेट में चला गया था तो 12 माइनस, सॉरी 20 माइनस 8 12 हो गया था। अभी गया ही नहीं तो 20 का 20 ही दिखेगा। 20 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 लाख। और ग्रांट कितनी है? 8 लाख। 8 लाख डिवाइड बाय 4, दैट इज 2 लाख। ओके डन। ओके चलिए, फिर हमने ग्रांट रिफंड कर दिया। हेलो एवरीवन, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। हमने ग्रांट वापस कितनी की? 5 लाख। हमने ग्रांट वापस कितनी की? 5 लाख। तो आपका डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस कितना है? सर टोटल 8 लाख थी, 8 लाख में से 2 लाख हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल चुके थे, तो बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस कितना बचा है डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में? बोलो जी बोलो, बैलेंस कितना बचा है?
सर बैलेंस बचा है 6 लाख, बैलेंस बचा है 6 लाख। ओके, 5 लाख तो आपको रिफंड करना पड़ रहा है, तो बाकी का किस नाम से दिखेगा? बाकी का किस नाम से दिखेगा? सर बाकी का दिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये किस नाम से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से। किस नाम से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से 1 लाख। भाई गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, वो रिफंड भी हुआ, उस वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है 1 लाख, उस वजह से आपको फायदा हो रहा है 1 लाख। ठीक है, आर वी क्लियर? चलिए मुझे बात बताओ, मेरा डेप्रीसिएशन कितना आएगा? मेरा डेप्रीसिएशन कितना आएगा? सर डेप्रीसिएशन तो सेम रहेगा ना, डेप्रीसिएशन में क्यों चेंज आएगा? डेप्रीसिएशन तो सेम ही रहेगा ना, देयर विल बी नो चेंज इन डेप्रीसिएशन। क्लियर सबको राजा? तो मोटा मोटी हमारे यहां पे जब हमें फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिलती है, वो वाला टॉपिक यहां पे खत्म होता है। इजी था कि भारी था? अरे इजी था, मतलब कुछ भारी लायक स्थिति है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, चलो एंड हियर वी गो, दिस इज द शेयर मेंटर फॉर सीए इंटर अकाउंट्स। कैसे राजा? ऑल वेल एंड सेट? यस सर, टकाटक टनाटन। तो चलो राजा आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आगे बढ़ना चाहेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, पेंसिल कहां गई मेरी? किससे लिखूंगा? वेयर इज द पेंसिल? मिल गई मिल गई मिल गई। ओके, ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 16 लाख। ओहो, ऐसा तो हम कर चुके हैं। सो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट and the value of fixed asset if grant was credited to fixed asset account, grant was credited to deferred grant account। क्या हम ये कर चुके हैं सवाल सिमिलर टाइप का? सर इसी का तो आपने हमें बताया था, इसी का तो आपने हमें सॉल्व करके बताया था। ये देखो, ये इलस्ट्रेशन 7 है, ठीक है, इसी का मैंने तुम्हें डेफर्ड ग्रांट वाला एग्जांपल दे दिया था और मैंने तो पूरा सॉल्व किया था। ठीक है सर, तो क्या ये मैं होमवर्क दे सकता हूं? हाँ सर, आप सिमिलर करा सकते हो और कराया है आपने, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है इस सवाल में, जेन्युइनली कुछ नहीं है, कुछ रहता है तो मैं खुद से करा देता हूं। ओके चलिए, ओके अब एक बार इलस्ट्रेशंस पे चल लेते हैं। सुप्रिया लिमिटेड, नहीं ये वाला भी, सुप्रिया वाला भी नहीं करेंगे। ओके डन। तो यहां तक हमारा पूरा का पूरा आपका फिक्स्ड एसेट, स्पेसिफिक एसेट वाला बातचीत खत्म होता है। हमारी पूरी स्पेसिफिक एसेट वाली बातचीत कंप्लीट होती है यहां पे। अब हम बात करेंगे कि सर एसेट के लिए पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट ने बोला तुम खर्चा करो, हम तुम्हें ग्रांट देंगे। लाइक कोविड की वैक्सीन लगा दो अपने एम्प्लॉयज को, वैक्सीन का खर्चा हम देंगे। अच्छा, तुम अपने एम्प्लॉयज के लाइफ इंश्योरेंस करवा दो, पैसा हम देंगे। तुम अपने एम्प्लॉयज के बच्चों का पोलियो वैक्सीन करवा दो, खर्चा हम देंगे। तो ये क्या है? खर्चे के लिए ग्रांट। ये क्या है? खर्चे के लिए ग्रांट। इज एवरीवन क्लियर? तो सर खर्चे के लिए ग्रांट मिला है तो खर्चा कहा जाता है? कॉमन सेंस, खर्चा कहा जाता है? सर खर्चा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये ग्रांट अभी कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ये ग्रांट भी कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इस पे मुझे एक डिस्कशन करना है आपके साथ। वापस से एक बार, ग्रांट, ग्रांट का छोड़ो 2 मिनट, रेवेन्यू खर्चा है, खर्चा कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसकी ग्रांट भी कहा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो इस पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा एक। देखो राजा, डिस्कशन ऑन ग्रांट with respect to revenue expense। डिस्कशन ऑफ ग्रांट विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंस। मुझे बोला गया कि भाई साहब तुम
कोवैक्सीन या कोविड के वैक्सीन का खर्चा करो। तो मैंने यहां पे कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज के लिए कोविड वैक्सीन का कॉस्ट बेयर किया। कितना? 50 लाख। एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड ग्रांट ₹40 लाख। तो सर ये 50 लाख कहां जाएगा? ये 50 लाख कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये 40 लाख कहां जाएगा? ये 40 लाख कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट जाएगा एज अदर इनकम, और ये एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। दैट इज मेथड 1। सर कौन सा मेथड करना है? दोनों मेथड सही है। मैं टी शेप में लिख रहा हूं हाल फिलहाल। 50 लाख डेबिट, 40 लाख क्रेडिट। मेथड 2, पचास लाख में से 40 लाख माइनस करके 10 लाख रुपए दिखाना। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? सर अगर इस ग्रांट का रिफंड हो गया, व्हाट इफ अगर इसे रिफंड करना पड़ा, गवर्नमेंट को पता चला तुमने तुमने वैक्सीन के नाम पे उनको पानी की इंजेक्शन मारी है तुमने एम्प्लॉइज को वैक्सीन की जगह पानी की इंजेक्शन मारी है, ठीक है? तुम हर एक को पानी की इंजेक्शन मान रहे थे और बेचारे वो तुम्हारे एम्प्लॉइज भी पानी की इंजेक्शन को कोविड वैक्सीन समझ के लगवा लिए और उन्होंने साइन कर दिया कि हमने लगवा लिया, ठीक है? बेचारे कितने भोले हैं। तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट को 1 साल के बाद पता चला, तो गवर्नमेंट क्या इसका रिफंड मांगेगी? गवर्नमेंट इसका रिफंड मांगेगी, बिल्कुल। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपने पहले उसे अपनी कमाई दिखाई थी, आपने क्रेडिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। और जब आप डेबिट करोगे, ये क्या होगा आपका? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। ये क्या होगा आपका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है? डन। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि ये केस 1 था। अब मैं इसमें आपके सामने केस 2 लाना चाहूंगा। सेम फंडा, एबीसी लिमिटेड, मैंने कोविड की वैक्सीन लगवाई, कोविड की वैक्सीन नहीं, पोलियो ड्रॉप्स। एबीसी लिमिटेड ने पोलियो ड्रॉप्स का कॉस्ट बेयर किया है, ठीक है? अच्छा, कितना? 50 लाख। अब गवर्नमेंट बोली कि एबीसी लिमिटेड, मेरे को एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे इंसान हो यार, तुम अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप का खर्चा पे करते हो ताकि उनके बच्चे हेल्दी रहे, उन्हें कोई इश्यू ना आए। मैं एबीसी लिमिटेड, हम आपसे बहुत खुश है और हम ये चाहते हैं तुम ये जो अच्छा काम कर रहे हो ये सालों साल तक तुम करते रहो। तो गवर्नमेंट ने मुझे 5 साल के लिए एक साथ लमसम मुझे पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया मुझे?
लम सम पैसा दे दिया कि राजा देख 40 लाख रुपए पर एनम मल्टीप्लाइड बाय तू 5 साल तक करेगा तो मेरे को 200 लाख रुपीस दे दिए। मुझे कितना दे दिया? 200 लाख रुपए दे दिया। तो अब मेरे लाल मुझे एक बात बता, ये जो 200 लाख है इसमें से करंट ईयर के लिए कितना है? सर करंट ईयर के लिए तो 40 लाख पर एनम, करंट ईयर के लिए 40 लाख है, और बाकी का बाकी का 160 लाख लेटर ईयर्स के लिए। ठीक है, 160 लाख लेटर ईयर्स के लिए। ठीक है, सॉर्टेड। अब सर ये जो 40 लाख मिला, या तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करो या कॉस्ट में से माइनस करो, वही जो हमने ऊपर किया, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, और ये जो 1,60,160 लाख है ये आपके डेफर्ड ग्रांट के तौर पे दिखेगा। ये किस नाम से दिखेगा? डेफर्ड ग्रांट के नाम से दिखेगा। बट ऑब्वियस कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बैंक अकाउंट डेबिट तो हुआ है, क्रेडिट क्या होगा? 40 लाख में अपनी कमाई मानूंगा या कॉस्ट में से माइनस करूंगा, और बाकी का 1,60,160 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं फ्यूचर में यूज करूंगा। ओके, डन। चलिए अब सर मतलब कोई भी डेफर्ड ग्रांट होता है, अगर उसका बैलेंस बचा हुआ है तो क्या वो हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही दिखेगा? हां राजा, जैसे यहां पे हमने मेथड 2 में क्या डेफर्ड ग्रांट में कुछ बैलेंस पड़ा था? हां सर, पहले साल 10 लाख में से 2 लाख चला गया था, तो ये 8 लाख कहां दिख रहा था? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही दिख रहा था। ओके सर, अब सर एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर एकदम बढ़िया, 40 लाख ट्रांसफर टू पीएल, आउट ऑफ 200 लाख। अब सेकेंड ईयर और 40 लाख ट्रांसफर टू पीएलओ कर दिया। सेकेंड ईयर के बाद गवर्नमेंट आस्क्ड फॉर रिफंड ऑफ। क्या गवर्नमेंट पूरा रिफंड मांग सकती है? हां। क्या गवर्नमेंट थोड़ा कम रिफंड मांग सकती है? हां सर, गवर्नमेंट ने हमें 200 लाख दिया, बट गवर्नमेंट हमसे क्या पूरा 200 वापस मांग सकती है? यस। क्या 200 से कम भी मांग सकती है? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब तुम मुझे रिफंड कर दो 180 लाख, तुम लोगों को पानी के नाम से पानी मार रहे हो इंजेक्शन के तौर पे, ये गलत कर रहे हो। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 180 लाख से। डेबिट क्या होगा? सर डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगा। कितने से? सर 200 थे, पहले साल से 40 चले गए, दूसरे साल से 40 चले गए, तो ये हो गया आपका 120। और बाकी का कहां जाएगा राजा? बाकी का कहां जाएगा? अगर डेफर्ड ग्रांट में जो बैलेंस पड़ा है वो 120 है, तो बाकी का 60 कहां से आएगा? सर हमारा फेवरेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 60 लाख। और आप इसे क्या दिखाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या दिखाओगे इसे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या कॉन्सेप्ट वही है मेरा? यस। लो भाई, पहला जो करंट ईयर का है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालो या एक्सपेंस में से माइनस करो, और जो बैलेंस है 160 लाख, 40 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, और जो बैलेंस 60 लाख है उसे डेफर्ड ग्रांट के तौर पे दिखा दो। ठीक है, और अगर आप रिफंड करोगे
तो पहले डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में। इज एवरीवन क्लियर? कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, चलो सर अब सवाल करेंगे। अरे रुक जाना बेटा, आखिरी वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एसेट के लिए नहीं दिया, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश किया, रोड भी बनाया, मशीन भी लगाया, शेड भी लगाया, वेयरहाउस भी बनाया, जो एम्प्लॉइज काम करेंगे उनके रहने के लिए जगह भी बनाया, ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने मेरे को 25% सब्सिडी दिया, 25% इंसेंटिव दिया, तो उस 25% को हम क्या करेंगे राजा? अगर कोई स्पेसिफिक एसेट के लिए होता तो मैं उस एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देता था। डेप्रीशिएबल नॉन डेप्रीशिएबल होते तो मैं अकॉर्डिंगली वैसी बातचीत करता था। बट यहां पे कोई पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं है, वो पूरे प्रोजेक्ट एज द होल के लिए है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसे आपने कहां ट्रांसफर कर देना है? बैंक डेबिट कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, बैंक डेबिट कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं है, ये खर्चों के लिए नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए एज अ होल मिला है। ठीक है, कि ये टोटल तेरा फैक्ट्री वेयरहाउस सब बनाने का खर्चा 100 करोड़, 25 करोड़ गवर्नमेंट ने दे दिया। ठीक है, डन। अब सर अगर ये रिफंड करना पड़ा, तो बैंक क्रेडिट, जब मिला था तो बैंक डेबिट कैपिटल रिजर्व हुआ था, जब रिफंड होगा तो कैपिटल रिजर्व डेबिट बैंक क्रेडिट। और क्या हम कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अब आते हैं यहां पे लास्ट सिनारियो कि हमें गवर्नमेंट से एसेट तो मिला, इस बार हमने किससे एसेट खरीदा? हमने एसेट गवर्नमेंट से खरीदा। यहां पे मैं एसेट बाहर वालों से खरीद रहा था, यहां पे खर्चा मैं बाहर वालों को पेमेंट कर रहा था, यहां मैंने पूरी फैक्ट्री वेयरहाउस सब सेटअप किया, बाहर वालों को पेमेंट किया, बाद में गवर्नमेंट से पैसा मिला। यहां पे मैं एसेट ही गवर्नमेंट से खरीद रहा हूं। याद करो AS26 AS10, अगर आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हो और अगर आपको कंसेशनल रेट मिल रहा है तो जो रेट तुमने पे किया है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो तुमने पे किया है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर तुम्हें फ्री में मिला है कोई लाइसेंस, फ्री में अगर कोई एसेट मिला है तो तुम उसे नॉमिनल वैल्यू में दिखाओगे। नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 50 रुपए, मतलब तुम्हारी इच्छा। तुम 1 रुपए भी दिखा सकते हो, चलेगा। नॉमिनल वैल्यू मतलब शगुन का जो तुम्हें दिखाना है, 1 रुपया दिखाना है कि 101 रुपया दिखाना है कि 1100 रुपया दिखाना है, वो तुम्हारा कॉल है। बट तुम्हें दिखाना जरूर पड़ेगा कि हमारे पास एक एसेट है जो हमें फ्री में मिला है गवर्नमेंट से और हमने उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। अच्छा, अब क्या सर जो हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं गवर्नमेंट से उसका रिफंड हो सकता है? बेटा यहां पे रिफंड ग्रांट का हो रहा है। ठीक है, अब मुझे गवर्नमेंट ने एसेट दिया है, अगर गवर्नमेंट मेरे से एसेट ले जाती है तो मुझे बात बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? एसेट क्रेडिट करना पड़ेगा। यस और नो? एसेट क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और सर फ्री में दिया था, फ्री वाली चीज लेके चली गई, तो हमें एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और जो भी नफा नुकसान है उसे बुक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने यहां पे चर्चा भी नहीं किया है और ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आर वी क्लियर? That's all for today, guys. Love you all. Bye bye. Take care. This is Sirish Bro signing off. Love you all. Bye bye. Take care. Tada. Love you all. Take care. Bye bye.